अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फ्यूचर की ये बात बताई थी जो आज हर्फ बहर्फ साबित हो रही है। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन वमाइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे लोगों को, तुम देखोगे औरतों को, तुम देखोगे लेडीज को, तुम देखोगे ख्वातीन को, तुम औरतों को देखोगे कासियात, देखने में तो वो कपड़े पहने हुए दिखाई देंगी, बज़ाहिर तो उनके जिस्म पर कपड़ा होगा। आरियात, लेकिन हकीकत में वो बरहना होंगी, हकीकत में वो नंगी होंगी। कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आज उनके कपड़े देख लो, छोड़िए शादियों का हाल, जलसे में आने वालियों को देख लो। ईद और बकरीद के दिन औरतों के पहनावे देख लो, और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो नमाज के लिए ज़बरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं। टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ें यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थीं, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। और यानियत फैल चुकी है, शर्म हया ताक पर रखी जा चुकी है। वरना तसव्वुर कीजिए, एक कपड़ा जो जिस्म से चिपका हो, आपके पैरों से चिपका हुआ हो, और वो कपड़ा आपके घुटने और रान से होते हुए आपकी कमर तक आए, जिसको आप लेगी कहें, और इसके ऊपर एक कुर्ती पहन ली जाए, और इस तरीके से मार्केट में, बाजार में शॉपिंग की जाए, ऐसी औरत को आपकी नजर में फैशन परस्त कहा जा सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की, ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है। ये कपड़े है भैया, जिसको जाना हो जल्दी जाओ यहां से, और जिसको उठना हो अभी उठ जाओ। ड्रामा करके रख लिया है। और भी अभी जिसको जाना हो चले जाओ, बाद में मैं नहीं उड़ने दूंगा, चाहे पेशाब यही निकल जाए। जाइए अभी निकल जाइए जिसको जाना हो। आरियात हमारी नजरों में फैशन परस्त हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरतों को क्या कहा? नंगी। मैंने नहीं कहा है, पूछो इन उलमा से आरियात का मतलब क्या होता है। कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। ऐसी औरतों के बारे में कहा है नंगी होंगी। ये हाफ आस्तीनों के कपड़े यहां चल रही है, ये खुला हुआ है। साड़ियां चल रही तो ऐसी कि यहां तक का ब्लाउज पहने हुए हैं, ये खुला है, पेट खुला हुआ है। और जो चंद बुरके अब चल भी रहे हैं बिहार बंगाल में, पहले तो चलते नहीं थे, तो अब बुरकों में भी डिज़ाइन चलने लगी है। कड़े हुए बुरके, डिज़ाइनदार बुरके। अब एक बात बताइए, बुरके को आप एक तो डिज़ाइनदार बना रहे हैं, और दूसरा जब औरत या लड़की जब बुरका ओढ़ती है तो सीने पर फूल बना दिए आप। ये बताइए यहां फूल बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब वो पहनती है तो फूल सीने पर, और वो लड़की ने ये बुर्का खरीदा क्यों? इसका मतलब क्या है कि वो भी इसलिए खरीद रही है ताकि मेरे फूलों पर नजर। ये सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा।
जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है, सुनना पड़ेगा। क्यों खरीदा है उसने ये बुर्का? यूपी साइड में आ जाओ, लखनऊ के बुर्के देख लो, बम्बई के देख लो, हैदराबादी बुर्के देख लो। कसम खुदा की अब बुर्के बुर्के नहीं रह गए। अब 60 साल की बुढ़ी भी ओढ़ ले तो ऐसा लगता है जैसे वो 18 साल की लड़की जा रही है। ये बुर्के एक बार सच्चा वाकया है, 60, 65, 70 साल की बुढ़िया ऐसा ही बुर्का ओढ़ के चेहरा छुपा के जा रही थी धीरे धीरे। भाई बुढ़ी थी वो, धीरे धीरे चल रही थी, तो एक लड़का उसका पीछा करने लगा। 20-22 साल का लड़का उस बुढ़ी का पीछा करने लगा, क्योंकि जो सोचने लगा बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के के अंदर कितना खूबसूरत माल होगा, बुर्के वाली कैसी होगी, उसका पीछा करने लगा। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही, लड़का समझ रहा मुझे लिफ्ट दे रही है, मेरी वजह से धीरे धीरे चल रही, जबकि वो अपनी कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चल रही। बुढ़िया समझ गई कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपना नकाब खोला और अपनी तुतलाती जबान में बोली, बेटा। लड़के का तो मूड खराब हो गया, कम वक्त मेरा तो मामला ही गड़बड़ हो गया। बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। लड़के को भी गुस्सा आ गया, कहती बात मैं अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहा हूँ। अब 60, 65, 70 साल की बूढ़ियों को ऐसे खूबसूरत बुर्के पहनने की क्या ज़रूरत? बुर्कों का मकसद जो कभी था पर्दा, लेकिन आज उनका मकसद भी वो नहीं रह गया। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आती हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत, जिनकी चादर कपड़े से नीचे, टखने से नीचे, चप्पल से नीचे ज़मीन की मिट्टी उड़ाती हुई आती और कहती, अल्लाह के रसूल मैं इस चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ने जाती हूँ। आपने कहा चादर इतनी नीची होनी चाहिए। उसने कहा अल्लाह के नबी कभी कभी ज़मीन पर पेशाब व पायखाना पड़ा होता है, गंदगी पड़ी होती है, तो क्या मैं थोड़ी सी ऊपर करके पायखाना गंदगी को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं? आपने कहा नहीं, दाएं से निकल जा, बाएं से निकल जा। कहने लगी दाएं भी मर्द बैठे होते हैं, बाएं भी मर्द बैठे होते हैं, मुझे उसी गंदगी के ऊपर से निकलना है। अल्लाह के रसूल इजाजत दे दीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं और निकल जाऊं, उसके बाद नीचे कर लूंगा। जब गंदगी को क्रॉस कर लूंगी तो चादर में नीचे कर लूंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मर्द दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, तो तू उसी गंदगी के ऊपर से निकल जा। कहने लगी अल्लाह के रसूल वो गंदगी मेरी चादर में लग जाएगी, आप मुझे ऊपर उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, टखने से ऊपर, चप्पल से ऊपर चादर उठाने की इजाजत क्यों नहीं दे देते हैं? आपने कहा नहीं, चादर उठाने की इजाजत, चप्पल से भी ऊपर चादर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। कहा अल्लाह के रसूल फिर उस चादर में पेशाब और पायखाना लग जाएगा। आपने कहा लग जाने दे। कहने लगी अरे अल्लाह के रसूल उसी चादर को तो ओढ़कर मैं नमाज पढ़ती हूँ मस्जिद में, जब ऊपर औरतों का अलग इंतजाम होता है या पर्दे में औरतों का इंतजाम होता है, तो मैं इसी चादर को ओढ़े ओढ़े नमाज पढ़ती हूँ। आपने कहा उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ ले। कहने लगी उसमें पेशाब और पायखाना लग जाएगा, क्या उसी और चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ लूं? आपने फरमाया हाँ, आए औरत, जब पेशाब और पायखाना तेरी चादर में लगेगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो तेरी चादर जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ खाएगी, क्योंकि तेरी चादर नीचे है। जब पेशाब और पायखाना उसमें भर जाएगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर तेरी चादर रगड़ खाएगी, और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ने की वजह से जमीन की पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। लेकिन तुझे चादर उठाने की इजाजत नहीं, उसी चादर में तू नमाज पढ़ ले। गंदगी लगती है तो लग जाने दे, आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। मेरे भाइयों, पेशाब और पायखाना देखकर भी अल्लाह के रसूल ने औरत को चादर उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरी बहनों, तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं? जलसों में भी चूड़ियां खरीदने के लिए, बैलून खरीदने के लिए, जलेबियां खरीदने के लिए तुम किस तरीके से
दुकानदारी करें, खरीदारी करें, ये तुम्हारे कलेजे, तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यखलुअन्न रजुलुम बिमरातिन इल्ला कान सालिसुहुम शैतान, कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है, उसमें तीसरा बहकाने वाला शैतान होता है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का निजाम यही है। एक औरत, उसका शौहर मर चुका है, औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो हज करना जाना चाहती है, शौहर इंतकाल कर गया, अब औरत अकेले हज करने नहीं जा सकती है, जबकि मुस्तती है, साहिब इस्तिताअत है, हज करने जाना चाहती है, अच्छा काम करने जाना चाहती है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर नहीं है तो भाई के साथ जा, भाई नहीं है तो बाप के साथ जा, बाप नहीं है तो बेटे के साथ जा, लेकिन किसी महरम का होना जरूरी है, उसके साथ जा। चीख कर औरत कहती है कोई नहीं है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर दौलत संभाल कर अपने पास रख, अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, कोई महरम नहीं है, तो तू अकेले हज करने नहीं जा सकती है। नहीं, अरे अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोस में बड़ा अच्छा नेक हाजी नमाजी नेक आदमी रहता है, मैं इसको भाई बना लेती हूँ, चली जाऊं। फरमाया नहीं नहीं, मुंह भोले भाई को भाई बनाकर उसके साथ तुम हज करने नहीं जा सकती हो, इसलिए कि अपने मुंह से किसी को भाई बोलने से वो तुम्हारा सगा भाई नहीं हो जाएगा, अपने मुंह से किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाएगा। तुम किसी को बेटा बोल दो, भाई बोल दो, जो चाहो बोल दो, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसके साथ भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो हज करने जाए। अगर कोई नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अकेले जाओ या किसी को बहन, किसी को भाई या बेटा बना कर जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम एक इबादत में, हज जैसी इबादत में भी औरत को किसी गैर मर्द को मुंह बोले भाई और मुंह बोले बेटे के साथ भी जाने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे भाइयों, जब खाने काबा में जाने की इजाजत नहीं देता है, सफा मरवा की सई की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत की इजाजत नहीं देता है, तो बाजारों में अकेले घूमकर शॉपिंग करने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार के अंदर औरत को अकेले जाने की इजाजत कैसे देगा? इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, तो मेरे भाइयों, फिर औरत को बाजारों में घूमने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार में घूमने और बाजार में सैर व तफरीह की इजाजत कैसे देगा? हमारी माँ बहनों को इस बात को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, संजीदगी से इसको लेना चाहिए। एक जमाना था, हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली, मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली, अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली, तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, अय फातिमा, ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या ईशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे? तुम्हारे बाप का, तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं, आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना, मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना, चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो, लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। आए अली, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। आए अली, मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों, इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है,
इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही है। ये था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो हम कहाँ खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत व आबरू क्या है। आज हम हमारे चेहरों का हरकस और नाकस देख रहा है। कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है हरकस और नाकस जिसको चाहो। आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी। किस बात का अमीर है तू, काहे का अमीर है तू? अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है तो काहे का अमीर है तू? कंजूस और बखील बाप। अल्लाह ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है। कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे, आज अल्लाह ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया। आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरवा कर आज गरीब इन लड़कियों को देख रहे हैं, उनका नजारा कर रहे हैं। आज अमीरों को अल्लाह ने ये सजा दी है। आज वो फैशन समझते हैं कि मेरी बेटी फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरी भाइयों, आप अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस लड़की का बाप, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस है। गौर करो कितनी साफ लफ्जों में, कितने साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस। अब दयूस का माना अगर हम समझ जाएं तो सारा मामला हल हो जाए। दयूस, दयूस का ये तो अरबी लफ्ज़ है ना, इसका उर्दू में तर्जमा होता है, सुनने की ताकत है, सुनेंगे? दयूस का मतलब होता है भड़ुआ। और भड़ुआ किसको कहते हैं बताने की ज़रूरत नहीं, जानते होंगे। भड़ुआ कहते हैं उसको जिसने अपनी बहन, बेटी या बीवी या माँ को गलत काम करने के लिए किसी अड्डे पर बिठा दिया हो, चकले पर बिठा दिया हो और उनसे गलत काम करवाता हो और उनकी कमाई खाता हो। अरबी ज़बान में इसको दयूस कहते हैं, उर्दू में इसको भड़ुआ कहते हैं। कितना सख्त जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। मौलाना जर्जीस को आप कह रहे होंगे ये क्या हो गया इसको। अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी माँ बेपर्दा घूमे और बेटा अपनी माँ की बेपर्दगी पर कुछ ना बोलता हो वो बेटा भड़ुआ। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे और शौहर अपनी बीवी की बेपर्दगी पर कुछ ना बोले वो शौहर भड़ुआ। जिसकी बहन बेपर्दा घूमे और वो भाई अपनी बहन की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो भाई भड़ुआ। और जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे और बाप अपनी बेटी की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो बाप भड़ुआ। दयूस कह दो मौलाना चलेगा, भड़ुआ मत कहो, अच्छा नहीं लग रहा है। हम कब कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है? हमको अच्छा लगाना कब है? जब अच्छा ही लगने लगे तो फायदा क्या है? इंजेक्शन ऐसे लगाओ दर्द ना हो बासा। ऐसा हो सकता है कि इंजेक्शन लगे और दर्द ना हो? इंजेक्शन भी लगवाना चाहते हो और दर्द भी नहीं चाहते हो, तब तो होम्योपैथिक दवा ले लो, मीठी गोलियां खा लो।
जो मरने के बाद फायदा करती है। होम्योपैथी की दवा के बारे में यही मशहूर है, बहुत लेट फायदा करती है, तो हमने कह दिया मरने के बाद फायदा करती है। लेकिन सिस्टम मिल जाए तो जादू की तरह भी फायदा करती है, बहुत जल्दी भी करती है। तो जब आपको मीठी गोलियां ही खाना है होम्योपैथिक दवा, तो फिर मत कराओ तकरीरें, और तकरीर करा रहे हो तो सुनो, सुनना पड़ेगा। कितने लोग हैं आज जो अपनी बीवी की बेपर्दगी पर सवाल उठाते हैं? कितने ऐसे हैं जिनकी बेटियां आज बेपर्दा घूमती हैं और वो बाप अपनी बेटियों को डांटते हैं? अगर माँ बाप अपनी बेटियों को सही से जिम्मेदारी निभाने लगे तो आज एक भी लड़की के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। हमारी 18-20 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, घर पे रहती है, उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल, चीख चीख के बता रहा है कि बाप की तरबियत में कमी है, बाप अपनी बेटी पर पूरा का पूरा हुक्मरान नहीं है, हाकिम नहीं है, या ये कह रहा है बेटी के हाथ में वो एंड्रॉयड मोबाइल चीख चीख के कह रहा है ये बाप ना कह रहा है, बेटी के आगे बाप की नहीं चल रही है, बाप मजबूर हो चुका है। मेरे भाइयों, अगर बाप मजबूर न होता तो बेटी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता। क्या जरूरत है बेटी के हाथ में देने की, वो तो घर में रहती है, क्यों चलाएगी साहब? आपकी बेटी 18-20 साल की क्यों फेसबुक चलाएगी?